आज का टॉपिक्स है वाक्य। इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है? शब्दों के मिलने से जो विचार समझ में आता है उसे वाक्य कहते हैं। राम आम खाता है, यह एक वाक्य है। क्यों समझ में आता है? शब्द क्या सब है? राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और खाता है क्रिया। अब सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं और वर्ब को क्रिया कहते हैं। अब कर्ता किसे कहते हैं? मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? कर्ता, सब्जेक्ट। आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और काम क्या हो गया? खाना। तो किसी भी वाक्य में ये तीन चीज जरूर रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो भी समझ में आता है। राम खाता है, समझ में आ गया। और कभी कभी सब्जेक्ट भी नहीं रहता है और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता है। जैसे खाओ, पढ़ो, लिखो। तो अब देखेंगे कि वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य को दो प्रकार से भेद किया गया है वाक्य का, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर मैं लास्ट में जो लिख के बताऊंगा, लिखा हुआ रहेगा, उसको जरूर एक बार स्थिर से देख लेने का। तो पहले ओरली सुन लो। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहले रचना के आधार पर। रचना क्या हुआ? बनावट। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार है। पहला साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी कहते हैं। जब एक ही वाक्य हो तो वो क्या हो गया? साधारण वाक्य। जैसे राम आम खाता है, राम कल से आम खाता है, राम आम नहीं खाता है। ये एक ही वाक्य है, ये हो गया साधारण वाक्य। और अगर दो वाक्य हो, दो से अधिक भी वाक्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? अब उसको दो तरह से बांटा गया है, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। इंग्लिश में साधारण वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक वाक्य हो तो उसका दो है, एक संयुक्त वाक्य जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और एक मिश्र वाक्य जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो साधारण वाक्य जब एक वाक्य हो, वाक्य छोटा भी हो सकता है, वाक्य बड़ा भी हो सकता है। एक वाक्य, राम आम खाता है, राम कल से आम खाता है, राम भाई बहन के साथ मिलकर आम खाता है। कितना भी बड़ा कर सकते, कितना भी छोटा कर सकते। तो वो एक वाक्य है, तो साधारण वाक्य। दो वाक्य को दो तरह से है, तो संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जब दोनों वाक्य का अब एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, राम आम खाता है और मोहन खेलता है, ये दो अलग अलग वाक्य हैं। दोनों वाक्य को किससे जोड़ा गया? और से। तो जब और, लेकिन, परंतु, अथवा इससे जोड़ा जाए तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं है। ये हो गया संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। राम इट्स ए मैंगो एंड मोहन प्लेज। तो दोनों अलग अलग वाक्य है, दोनों का मीनिंग अपना स्पष्ट है। तो इसमें कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक शब्द से।
तो समुच्चय बोधक क्या सब होता है? और, लेकिन, परंतु, अथवा। तो कंजंक्शन दो हो जाता है, एक कोऑर्डिनेटर और एक सबऑर्डिनेटर। एंड, बट, ऑल्सो, एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो है ये क्या है? कंजंक्शन का कोऑर्डिनेटर। इसमें दो वाक्य अलग अलग रहता है और उसे जोड़ता है। तो इसमें क्या देखे? जो और, लेकिन, परंतु से जुड़ा रहे। मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं, ये भी हो गया संयुक्त वाक्य। क्यों? लेकिन से जोड़ा गया है। अब आते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हो गया दो या दो से अधिक वाक्य रहेगा, लेकिन इसमें जो जुड़ा रहेगा कंजंक्शन के सब ऑर्डिनेटर से। देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इस सब से अगर जुड़ा रहे। दैट का अर्थ क्या होता है? कि। सर सेड दैट, कम हियर, ये क्या हो जाता है? सब ऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर और सब ऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेटर से जुड़ा रहे वो हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस, जो सब ऑर्डिनेटर से जुड़ा रहे वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक वाक्य देता हूं, बताता हूं। राम इज ए गुड बॉय। अब ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। कभी कहता है कंपाउंड सेंटेंस में इसी को बदलो। तो राम इज ए बॉय एंड ही इज गुड। तो एंड से जोड़े तो क्या हो गया? ये। और से जोड़े ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी को राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक लड़का है और वह अच्छा है, क्या हो गया? संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। इसी को अब कॉम्प्लेक्स में कहेंगे तो राम एक लड़का है इसलिए वह अच्छा है। तो देखो अभी किस लिए जोड़े? किससे जोड़े? इसलिए। राम इज ए बॉय देयरफॉर ही इज गुड। तो यहां क्या हो गया? सबऑर्डिनेटर से जोड़े। तो इसलिए, क्योंकि, इससे अगर हम जोड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। ये किस आधार पर है? रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो कितना देखे? 3। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। कभी याद कर लेने का फिंगर पे। ये रचना के आधार पर। पहला सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमेशा सीरियल में रहने का, ऑर्डर में रहने का। मैं बार बार कहता हूं, तभी वो भुलाने का चांसेस कम होता है। अब हम लोग चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 4 प्रकार है। कभी 5 भी पढ़ोगे, कहीं 6 भी पढ़ोगे। तभी मैं 4 लेता हूं और 4 तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से है। पहला विधानार्थक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। ये किस पर जा रहे हैं अभी? वाक्य के प्रकार। पूछेगा वाक्य के रचना के आधार पर बताओ, और कभी कहेगा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताओ। तो अर्थ के आधार पर पहला विधानार्थक, विधानार्थी भी कहते हैं, विधानार्थक भी कहते हैं, विधान सूचक भी कहते हैं। तो विधानार्थक पढ़ते हैं। तो विधानार्थक वाक्य क्या हो गया? 1। दूसरा आदेशार्थक, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, और चौथा विस्मयादि बोधक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं। अब नहीं जब आ जाता है तो 2 तरह से विधानार्थक को कर देते हैं, जिसे इंग्लिश में अफर्मेटिव और निगेटिव कहते हैं। तो निषेधार्थक, निगेटिव सेंटेंस। तो निषेधार्थक में मैं नहीं पढ़ता हूं, वह सुंदर है, वह कुरूप नहीं है। तो वह सुंदर है और वह कुरूप नहीं है। तो एक अफर्मेटिव हो जाता है तो एक निगेटिव हो जाता है। लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है कि विधानार्थक वाक्य। इसमें दोनों ले सकते हो, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। अब विधानार्थक असर्टिव सेंटेंस के बाद आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे क्या कहते हैं? आदेशार्थक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य
विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा हो, आदेश हो, पढ़ो। अभी मुझे क्या कहोगे? कृपया पढ़िए। तो इसमें वाक्य जो है देखो करता है ही नहीं। जैसे बोले ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आज्ञार्थक में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, कभी बदलने देता है, ट्रांसफॉर्म करने। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये किसमें है? इंपेरेटिव सेंटेंस में, आज्ञार्थक वाक्य में। तो इसे विधानार्थक में करो, तुम्हें पानी लाना चाहिए, यू शुड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आज्ञार्थक वाक्य के बाद आज्ञार्थक समझा, पढ़ो, लिखो, जाओ, भागो, जाओ खेलो, ये सब हो गया। यहां से जाओ, ये सब हो गया आज्ञार्थक वाक्य। अब आ गया प्रश्नार्थक वाक्य, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला विधानार्थक, दूसरा आज्ञार्थक, तीसरा प्रश्नार्थक, जिससे प्रश्न हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां रहते हो? तो क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज योर नेम? तो इंट्रोगेटिव इंग्लिश में दो हो जाता है, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप क्या हो गया? अगर वाक्य में, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो, जैसे आर यू ए बॉय, आर यू ए गर्ल, तो यहां क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब आर पहले है। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है? ये कौन सा हुआ? इज पहले है, ये हो गया यस नो टाइप। क्यों इसको यस नो टाइप कहते हैं? क्योंकि जब मैं तुमको पूछ रहा हूं आर यू ए बॉय और आर यू ए गर्ल, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? या तो यस या तो नो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर क्या हो रहा है? यस या नो। और अगर WH करके कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये क्या हो जा रहा है? WHU, हु आर यू, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। यहां प्रश्न वर्ड है। WH से हिंदी में क्या हो जाता है? क करके, क्या करते हो, कहां जाते हो, कब खाते हो, क। इंग्लिश में WWW, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई। तो इसे क्या कहेंगे? प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें क्या रहेगा? लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ जाएगा। चौथा आ गया विस्मयार्थक, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयार्थक भी कह सकते हैं, विस्मय सूचक भी कह सकते हैं। तो विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें क्या रहेगा? लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क्स रहेगा। जैसे वाह क्या दृश्य है, कितने अच्छे लड़के हो, क्या खूब पढ़ते हो। दुख के लिए भी, सुख के लिए भी, ओह बड़ी दुख की बात है। तो क्या हो गया? ये विस्मयादि बोधक वाक्य। What a beautiful place it is. How old he is. कितने बूढ़े हैं वह। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? विस्मयार्थक वाक्य। अभी विस्मयार्थक वाक्य को भी एसर्टिव में बदलने देता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, What a lovely place it is. तो क्या करो? विस्मयार्थक वाक्य इंग्लिश में what या how इससे ही रहता है। अगर व्हाट से है तो ए लगा रहेगा, और अगर हाउ से है तो ए लगा नहीं रहेगा। तो व्हाट ए लवली प्लेस इट इज, इट इज ए लवली प्लेस। हाउ लवली प्लेस इट इज, तो क्या कहेंगे? इट इज वेरी लवली प्लेस। अगर हम इट इज उसमें जोड़ दिए, ले लिए पहले, सर इज वेरी ओल्ड पर्सन, ये असर्टिव है।
हाउ ओल्ड पर्सन सर इज, ए नहीं था तो क्या ले लिए, हाउ। सर इज एन यहां लगेगा, सर इज एन ओल्ड पर्सन, तो एन है तब व्हाट लगाओ, ए और एन रहे तो व्हाट, तो व्हाट एन ओल्ड पर्सन सर इज, व्हाट ले लिए अर्थ। और अगर कहते हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज वेरी ब्यूटीफुल, असर्टिव हो गया। तो एक्सक्लामेटरी 4 क्या हुआ, अर्थ के आधार पर। जब एक भाषा में समझते हो तो दूसरे में भी समझ जाओगे, लेकिन उसके पीछे वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मैं जो अभी तुम लोग को ये बता रहा हूं, ग्रामर अथाह है, समुद्र है, इसमें तुम जितना घुसो घुसते जाओगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो तुमको ग्रामर हर तरह का समझ में बैठेगा। तो मेरा प्रयास ये है कि तुम लोग का बेसिक जो है, बेस जो है, वो तुमको समझ में जाए, फिर अपने से तुम एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाओगे। तो रचना के आधार पर 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर, चूंकि इसमें अर्थ आ रहा है, विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। 4 हो गया अर्थ के आधार पर। इसमें अर्थ क्यों कहते हैं, अर्थ इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रश्न हो रहा है तो ऐसा अर्थ पता चल रहा है, आदेश हो रहा है ये अर्थ पता चल रहा है, इसलिए इसको अर्थ के आधार पर। और इसमें बनावट है, एक वाक्य है कि 2 वाक्य है, ये बनावट हुआ। जैसे घर 1 माले का है कि 2 माले का है, इस तरह से हो जाता है। तो वाक्य के प्रकार को ध्यान से समझ के इसको समझो। आगे अब जो ग्रामर आएगा वो थोड़ा इससे लेवल बढ़ जाएगा। मेरा हर व्याकरण का 1, 2, 3, 4 मार्किंग करते डालता जाऊंगा, ताकि तुम लोग को वो उसी तरह से क्रम में दिमाग में सेट कर जाए। इसके बाद तुम लोग को काल लूंगा, टेंस, जो मेरा सबसे फेवरेट है। काल तुम इस तरीके से बताऊंगा कि जरूर समझ में जाएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने काम के प्रति ईमानदारी रखने का। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर मेहनत के बिना कुछ मिलता तो सब सुखी और संपन्न रहता। इसलिए मेहनत करो और मस्त रहो। चैनल जो नहीं सब्सक्राइब किए हो जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि ये और बच्चों तक जा सके। हो सकता है किसी को मेरा समझाने का तरीका समझ में आ जाए, उससे काम आ जाए। ऐसे तो हजारों चैनल हैं, लोग हजारों देख सकते हैं, लेकिन कभी किसी का किसी को आसानी से समझ में जाता है। और मैं कोशिश भी करता हूं कि सरल भाषा में बताऊं। ऑल द बेस्ट। ये वाक्य के बारे में बताया, जो शब्दों के मिलने से विचार जो समझ में आता है उसे वाक्य कहते हैं। राम आम खाता है, समझ में गया कि राम आम खाता है। लेकिन एक वाक्य मैं ऐसा दे रहा हूं कि क्या समझ में आता है, राम मैं कलम पानी से उड़ता सोफा कहाँ खा। तो देखो ये समझ में नहीं जा रहा था, ये वाक्य नहीं है। वाक्य में 3 चीज में बताया रहता ही है, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन कभी कर्म नहीं भी रहता है। राम आम खाता है, इसमें राम कर्ता, आम कर्म और खाता है क्रिया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं राम खाता है तो कर्म नहीं है, फिर भी समझ में जाता है। और कभी अगर कहता हूं खाओ तो समझ में जाता है। तो कभी कर्ता रहता भी है और नहीं भी रहता है तो भी, तो वो हो जाता है किसमें, आज्ञार्थक वाक्य में। ठीक। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, V फॉर वर्ब। ये वाक्य के रचना के आधार पर दिया हूं कि क्या क्या है। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये अर्थ के अनुसार विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक एक डाला है इसे, तो विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य।